नमस्कार, जय हिंद। मैं अमन कुमार पांडे आप लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग आते हैं प्रश्नावली 12.5 की जितनी भी क्वेश्चन है, क्लास 6 के प्रश्नावली 12.5 के जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में समझेंगे और अच्छे तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं और समझते हुए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समीकरण चर संख्याओं के हैं। सकारण उत्तर दीजिए और समीकरण में संबंध चर भी लिखिए। देखिए यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर दिया गया है, जो कथन दिया गया है इस कथन में देखना है कि कौन सा कथन चर राशि में है, किस कथन में चर है, चर संख्याओं के हैं और जो चर संख्याओं के हैं उनका सकारण भी उत्तर देना है, ठीक है ना, कि चर राशि से संबंध क्या है। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। इसमें देखते हैं तो एक है चर राशि। चर राशि का मतलब क्या होता है ये हम आप लोग को बता चुके हैं और यदि नहीं पता है तो हम बताते हैं कि चर राशि का मतलब होता है इंग्लिश अक्षर। इंग्लिश अक्षर, तो इसमें इंग्लिश अक्षर दिखाई दे रहा है एक्स, तो ये क्या है, ये चर राशि है। ये क्या है, चर राशि है, चर राशि है, ठीक है ना। चर राशि के संख्याओं है या चर संख्याओं के है, ठीक है। समीकरण चर संख्याओं के हैं ये भी बोल सकते हैं, ये चर राशि है ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग बोल दिए। इसमें देखिए तो इसमें ये नहीं है, ये क्या है, ये नहीं है, ये नहीं है क्यों, क्योंकि इसका जो मान है ये फिक्स नहीं है कि एक क्या बोलते हैं नियतांक है, ठीक है ना। और ये भी नहीं है, ये क्या है, ये संख्यात्मक है, ये संख्यात्मक है, संख्यात्मक है। इसमें चर है ही नहीं, ये केवल अचर है। इसमें क्या है, ये भी संख्यात्मक है, ये भी नहीं है, ये भी चर चर राशि में क्या नहीं है, तो ये भी क्या है, संख्यात्मक है। इसमें भी देखिएगा तो इसमें है, ये क्या है, ये चर है। क्यों है, क्योंकि इसमें 2 से गुना किया गया है x में, ठीक है ना। समझ में आया बात जो हम बता रहे हैं। चलिए उसी तरह से जिसमें इंग्लिश अक्षर मिलेगा वो क्या है, चर राशि है। तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए जो सकारण उत्तर देना था ये यहाँ पर है, जैसे 15 बराबर 8 प्लस x प्लस 18 है, तो यह एक चर समीकरण है जिसका चर x है। समझ में आया कि नहीं। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह एक संख्यात्मक समीकरण है, ये हम आप लोग को बताए भी हैं। चलिए आगे है, जैसे ये 2n + 3 है और बराबर 3 है, तो ये क्या है, ये चर समीकरण है। ये क्या है, चर समीकरण, चर समीकरण है। समझ में आया कि नहीं, चर समीकरण ये है, ठीक है। ये चर समीकरण है क्यों, क्योंकि इसमें n जो है, n क्या है, n एक चर है, n एक चर है, चर राशि है या चर हम लोग बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। f नंबर, चलिए g नंबर उसी तरह से है कि उसमें कोई भी चर राशि है ही नहीं, तो ये संख्यात्मक समीकरण है। h नंबर ये चर राशि नहीं है क्योंकि ये संख्यात्मक समीकरण नहीं है, क्योंकि चर के अनेक मान के लिए समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है। उसी तरह से ये भी नहीं है, ये है चर राशि है क्योंकि यहाँ पर x क्या है, चर का मान निरूपित करता है, ठीक है ना। समझ में आया चर और अचर। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण के तीसरे स्तंभ में प्रविष्टियों को पूरा कीजिए। तीसरे स्तंभ में प्रविष्टियों को हम लोग को पूरा करना है कि ये समीकरण ये संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर समीकरण ये दिया हुआ है कि 5x = 25 और x = 3 है, ठीक है। यानी x की जगह पर 3 देखना है। जैसे पहले आप लोग को बात समझना चाहिए, ये 5x है तो ये क्या है, 5 गुना x है। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। तो चलिए 5x है और समीकरण पहला में दिया है x = 3 रखना है, तो 5 गुना x की जगह पर 3 रख दीजिएगा, तो ये क्या है, पंक्तियां 15 और यहाँ पर क्या दिया है, 5x = 15 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है 25। तो ये क्या है, ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। समझ में आया कि नहीं बात, ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, क्लियर है। चलिए जैसा कि हम लोग को आंसर दिया गया होगा, आइए आंसर पर हम आप लोग को संतुष्ट कराते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है ये नहीं कर रहा है। समझ में आया कि नहीं बात। चलिए उसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है फिर
5x बराबर 25 है, तो यानी x की जगह पर 4 रखना है, 25 है, तो 5 गुना x की जगह पर 4 रखेंगे तो क्या 25 आएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, पंचों का 20 बराबर में 25 आएगा, कभी नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बराबर है, 20 बराबर नहीं है 25। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से 3 नंबर में है 5x बराबर 25 है और x की जगह पर 5 रखते हैं। 5x बराबर 25 है, तो 5 गुना 5 बराबर 25, इनको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25, तो बराबर 25। तो ये क्या, ये दोनों बराबर है, तो हाँ, तो ये इनका समीकरण क्या है, ये संतुष्ट है। समझ में आया कि नहीं। उसी तरह से k प्लस 8 बराबर 20 है, तो k की जगह पर 10 रखेंगे तो 20 आएगा। यदि यहाँ पर 10 रख दिए तो 10 प्लस 8 तो कितना आ जाएगा, 20 आएगा, नहीं आएगा, 18 ना आएगा, यहाँ पर 10 दिया है, तो ये क्या है, समीकरण संतुष्ट नहीं है। k प्लस 8 बराबर 20 है और k की जगह पर 11 रखेंगे, यानी 11 रख दिए तो 11 प्लस 8 तो 18 होगा, 19 होगा, तो 20 है, ये भी संतुष्ट नहीं है। k प्लस 8 बराबर 20 है, तो k बराबर 12 है, तो 12 प्लस 8 यानी बराबर 20, तो हाँ ये संतुष्ट है, क्योंकि ये 12 यहाँ पर रखेंगे तो 12 प्लस 8 20 होता है, तो दोनों बराबर है, यानी हाँ। उसी तरह से ये आप लोग जांच कर लीजिएगा। जांच करने का तरीका हम बता दिए हैं, यदि संतुष्ट है तो संतुष्ट में हाँ लिख दीजिएगा, नहीं है तो नहीं है। क्लियर है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रत्येक समीकरण के सम्मुख कोष्ठकों में दिए गए मानों में से समीकरण का हल चुनिए और दर्शाइए कि अन्य मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है, इसका मान ये दिया गया है, तो ए की जगह पर हम लोग को बताना है कि कौन से मान इनको संतुष्ट करते हैं, ए की जगह पर रखेंगे तो, और कौन सा मान नहीं संतुष्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, एक तो तरीका है कि सभी के मान यानी ए की जगह पर सब मान यहाँ पर रख देंगे और जांच कर लेंगे कि वो आता है कि नहीं। जो आ जाएगा संख्या बराबर में वही उसमें से हो जाएगा। इतना लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। आप क्या कीजिए कि इसी को सॉल्व कर लीजिए। जैसे ये 4a बराबर 24 है, ठीक है। अब देखिए कि a बराबर करेंगे तो 24 और भागा में चला जाएगा 4। क्लियर है ना, क्योंकि ये 4 एक गुना में था तो उधर भेज दिए 4 को, तो भागा में जाएगा, तो ये कटा दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। a बराबर क्या आ जाएगा आंसर, 6। क्लियर है, a बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसमें से एक संख्या केवल 6 इन मानों को संतुष्ट करता है, बाकी संख्या संतुष्ट नहीं करता है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। उसी तरह से ये है बी नंबर भी उसी तरह से आप देख लीजिए कि यहाँ पर सॉल्व किया गया है। k-8 से बड़ा होना चाहिए 5, यानी कभी भी k-8 को सॉल्व करेंगे तो 5 से बड़ा ही होना चाहिए। तो k की जगह पर यदि हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि k-23 - 11 बराबर 12, का आंसर 12 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर उसमें से 11 घटा दिए। ठीक है, चलिए उसी तरह से 9/3 है तो बराबर में 3 थी, यानी 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 1 नहीं होगा 4 होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी को देखकर ही समीकरण x + 6 = 13 का हल ज्ञात कीजिए। समझ में आया कि नहीं, x + 6 = 13 का इसमें हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि देख लीजिए कि x + 6 है, x + 6 है, हमको बराबर में 13 लाना है। तो बोल रहा है कि x की जगह पर यदि हम 1 रख रहे हैं, तो x की जगह पर 1 रख रहे हैं तो हमको 1 + 6 यानी कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो इस पर हम क्या रखेंगे, 7 × 1, तो 7 × 1 यानी 7 + 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 7। समझ में आएगी कि नहीं बात जो हम बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, जो हम बातें बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आइए यहाँ पर भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए आंसर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको 13 लाना है इन दोनों को जोड़कर, यानी x की जगह पर 7 रखेंगे तो हमको 13 आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये रखेंगे 1 और गुना में 7 और + 6, तो ये क्या हो जाएगा 7 और + 6 बराबर में 13। समझ में आया। उसी तरह से ये 2 है, इसमें 2 रखेंगे तो 2 × 8। ठीक है, 2 × 8, 2 + 6 बराबर में क्या आ जाएगा 8। क्लियर है, 2 + 3 तो बराबर में 9,
यहाँ पर 4 रखिएगा तो 4 + 6 तो बराबर में 10। समझ में आया कि नहीं? जो जो मान है उसको रखकर बराबर में कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? चलिए उसी तरह से बी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। बी नंबर क्वेश्चन ये है, इसका हम लोग का मान रखना है, बताना है। तो देखिए y की जगह पर 4 रखिए, तो ये क्या है 4 - 6 है, तो 4 - 6 तो बराबर में कितना आ जाएगा -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। यहाँ पर 5 रखिएगा तो 5 - 6 तो बराबर -1, तो -1। यहाँ पर यदि 5 रखिएगा तो -1, तो ये हो जाएगा। 6 रख रहे हैं तो 0, 7 रखिएगा तो 1, 8 रखिएगा तो 2, 9 रखिएगा तो 3, 10 रखिएगा तो 4, 11 रखिएगा तो 5, 12 रखिएगा तो 6 और 13 रखिएगा तो 7। यहाँ पर आ जाएगा आंसर। क्लियर है? केवल क्या करना है कि समीकरण को हल कर देना है। समझ में आएगी नहीं बात? क्लियर है? 3 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी को देखकर ही समीकरण 5t = 40 का हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5t है, यानी t बराबर दिया गया है 3। t बराबर जैसे यहाँ पर 3 दिया गया है तो 5t है, तो 5 × 3 बराबर में कितना आ जाएगा? तो पंक्ति आई 15, यहाँ पर 15 हो जाएगा। फिर 4 से गुना कर दीजिए 20, फिर 5 से गुना कर दीजिए 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आप डी नंबर अपने से सारणी को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इसको हल कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है ना कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, या जो चर राशि है ना उसका मान निकालते हैं। तो उसका मान निकालेंगे कैसे? जैसे ये है y + 6 बराबर में 18 है। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो y बराबर में आ जाएगा कितना? 18 - 6, ये क्या हो जाएगा? y बराबर 12। समझ में आया कि नहीं? y बराबर क्या आ जाएगा? 12। क्लियर है? उसी तरह से ये है कि z - 7 बराबर 20 है, तो ये हो जाएगा z बराबर 20 और +7 यानी बराबर में क्या आ जाएगा? 27। क्लियर है? उसी तरह से ये है कि 7p बराबर में 140 है, ये हो जाएगा p बराबर 140/7, तो कटा दीजिएगा तो 7 दूनी 14 यानी p बराबर हो जाएगा 20। q/5 बराबर 7 है, तो बटा में 1 डाल दीजिए और तिरछा तिरछे गुना करा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा q × 1 यानी q बराबर 35, 7 × 5 = 35। उसी तरह से ये है कि k/8 बराबर 12/1 डालकर तिरछा तिरछे गुना करा दीजिए, तो k बराबर 96। उसी तरह से ये है कि 9y बराबर 81 है, तो y का मान निकालिएगा, तो 81/9, तो 9 81, तो ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। उसी तरह से ये है कि x - 3 बराबर 0 है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, तो x के बराबर 3 को उधर भेजिएगा तो 3 हो जाएगा प्लस में। ठीक है ना? माइनस में इधर है तो उधर जाकर प्लस में चला जाएगा। यह है y - 6 बराबर 18 है, तो ये हो जाएगा कितना? y, तो 6 को उधर भेजिए बराबर में, तो y बराबर 18 + 6 यानी कितना हो जाएगा? तो 18 × 6 = 24। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम लोग का आंसर पूरा क्लियर है। ठीक है ना? आंसर हम आप लोगों को बता दिए हैं। t + 50 बराबर 75 है, तो बराबर में उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 25। समझ में आया कि नहीं बात? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब नहीं है, इसका आंसर इतना ही था। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है पढ़ाई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि पढ़ाई आप लोगों को कैसी लग रही है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।